आप जो जीवन चाहते हैं वह आपकी पहुंच में है, लेकिन आप इसे इसलिए नहीं जी रहे हैं क्योंकि आपकी सोच सही नहीं है। इसका कारण आपका बैकग्राउंड, आपकी शिक्षा या अवसरों की कमी नहीं है। इसका मूल कारण आपकी मानसिकता है। यह कोई आरोप नहीं है, यह कार्रवाई के लिए एक पुकार है। जिस क्षण आप अपने विचारों की जिम्मेदारी लेते हैं, उसी क्षण आप अपनी किस्मत पर नियंत्रण पा लेते हैं। आपके दिमाग का खाका, ब्लूप्रिंट, सोचने के दो प्राथमिक तरीके हैं और आप जो चुनते हैं वह सीधे तौर पर आपकी वास्तविकता को आकार देता है। कमी की मानसिकता, स्कैर्सिटी माइंडसेट, डर और संदेह पर आधारित एक मानसिक स्थिति है। यह वह आवाज है जो आपको एक पीड़ित जैसा महसूस कराती है, जिससे आप खुद अच्छी चीजें बनाने के बजाय उनके होने का इंतजार करते हैं। यह मानसिकता समस्याओं के लिए दूसरों को दोष देती है और हर चुनौती को एक अंतिम रास्ता मानती है। दूसरी ओर बहुतायत की मानसिकता, अबंडेंस माइंडसेट, विश्वास, संभावना और रचनात्मकता पर बनी है। सोचने का यह तरीका आपको वह जीवन सक्रिय रूप से बनाने के लिए सशक्त बनाता है जो आप चाहते हैं, अपनी यात्रा की जिम्मेदारी लेते हैं और हर चुनौती को विकास के लिए एक मूल्यवान अवसर के रूप में देखते हैं। आपकी परिस्थितियां आपके प्रमुख विचारों का सीधा प्रतिबिंब होती हैं। यदि आप संघर्ष के चक्र में फंसे हैं, तो समाधान किसी नई नौकरी या भाग्यशाली मौके के लिए बाहर देखने में नहीं है, यह आपकी मानसिकता के लिए अंदर देखने में है। सच्ची गरीबी पैसे की कमी नहीं है, यह मानसिक स्पष्टता की कमी है। आप धन से घिरे हो सकते हैं, लेकिन फिर भी खुद को बर्बाद कर सकते हैं यदि आपकी पहचान अयोग्य महसूस करने में निहित है। अपने जीवन को बदलने के लिए आप जो सबसे शक्तिशाली काम कर सकते हैं वह है अपनी सोच को बदलना। बहुतायत की मानसिकता को अपनाना मतलब है कि आप निष्क्रिय रूप से चीजों के होने का इंतजार करना बंद कर देते हैं। इसके बजाय आप ऐसे काम करना शुरू कर देते हैं जैसे कि आपके पास पहले से ही वह सब कुछ है जो आप चाहते हैं। यह सिर्फ डेड्रीमिंग नहीं है, यह गहन, जानबूझकर मानसिक अनुशासन का एक रूप है। यह जीवन पर प्रतिक्रिया करने से हटकर उसे सक्रिय रूप से डिजाइन करने की ओर बदलाव है, अचेतन प्रोग्रामिंग से सचेत इरादे की ओर बदलाव है। यह एक ऐसे व्यक्ति की पहचान को अपनाना है जो सफलता की उम्मीद करता है, अहंकार से नहीं बल्कि गहरे संरेखण से। आप अपने आप से जो सवाल पूछते हैं वे पूरी तरह से बदल जाते हैं। कमी की मानसिकता पूछती है, क्या मैं इसे खरीद सकता हूं? बहुतायत की मानसिकता पूछती है, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं? कमी की मानसिकता कहती है, मैं योग्य नहीं हूं। बहुतायत की मानसिकता घोषणा करती है, मैं योग्य बनूंगा। यह अंतर बुद्धिमत्ता में नहीं है, यह सब कुछ व्याख्या में है। आत्मचर्चा की अनदेखी शक्ति। आपकी निजी आत्मचर्चा, सेल्फ टॉक, आपकी कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली है। आप खुद से बार बार जो कहते हैं वह आपके दिमाग का नियम बन जाता है और वह नियम आपके पूरे जीवन को आकार देता है। मैंने एक बार एक युवा व्यक्ति की मेंटरिंग की थी जिसे यकीन था कि वह शापित है क्योंकि वह लगातार खुद से कहता था, मुझे नहीं लगता कि मैं यह कर सकता हूं। उसके संघर्ष की असली जड़ उसके कौशल या उसकी रणनीति नहीं थी, यह उसकी नकारात्मक आत्मचर्चा थी। उसने बेहतर टैक्टिक्स से नहीं बल्कि बेहतर विचारों से अपनी जिंदगी बदल दी। उसने खुद को हार का एहसास कराना बंद कर दिया और अपने दिमाग को विश्वास और संकल्प से पोषित करना शुरू कर दिया। कुछ ही महीनों में उसने एक व्यवसाय शुरू किया, निवेशकों को आकर्षित किया और एक लीडर बन गया। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि उसने उस व्यक्ति की तरह सोचना शुरू कर दिया जो वह हमेशा से बनने वाला था।
बहुतायत की मानसिकता के 3 फायदे। बहुतायत की मानसिकता को अपनाना आपके व्यक्तिगत और पेशेवर विकास को काफी तेज कर सकता है, जिससे आपको 3 शक्तिशाली फायदे मिलते हैं जो दुनिया के साथ आपके व्यवहार को बदलते हैं। 1. स्पष्टता और उद्देश्य। बहुतायत की मानसिकता के साथ आप जीवन में यूं ही भटकना बंद कर देते हैं और इसके बजाय एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ इसे सक्रिय रूप से डिजाइन करना शुरू कर देते हैं। यह बदलाव आपको ठीक परिभाषित करने की अनुमति देता है कि आप क्या चाहते हैं, जो आपके निर्णयों के लिए एक फिल्टर के रूप में कार्य करता है। आपकी ऊर्जा सार्थक कार्यों पर केंद्रित हो जाती है, जिससे अनिश्चितता और अनिश्चितता से आने वाली बेकार की कोशिश खत्म हो जाती है। आप जो भी कदम उठाते हैं वह अधिक जानबूझकर और प्रभावी होता है, क्योंकि यह आपके द्वारा जानबूझकर बनाए गए विजन के साथ संरेखित होता है। 2. आपके विजन के लिए ईंधन। यह मानसिकता आंतरिक ऊर्जा का एक शक्तिशाली स्रोत है। जब आप अपनी क्षमता और अपने विजन पर सच में विश्वास करते हैं, तो आपका शरीर और आपकी आत्मा प्रतिक्रिया देते हैं। यह सिर्फ एक मानसिक बदलाव नहीं है, यह एक फिजिकल और इमोशनल बदलाव है। आप प्रेरित महसूस करते हुए उठते हैं, टालमटोल की आदत दूर हो जाती है और आपकी उपस्थिति चुंबकीय बन जाती है। यह नई ऊर्जा और जुनून दूसरों को भी महसूस होता है, जिससे लोग और संसाधन आपकी ओर आकर्षित होते हैं। 3. अवसरों पर नियंत्रण। दुनिया आपके प्रमुख विचारों और इरादों पर प्रतिक्रिया करती है। जब आप निश्चितता और दृढ़ विश्वास की गहरी भावना के साथ काम करते हैं, तो आप सफलता का पीछा करना बंद कर देते हैं। इसके बजाय आप इसे नियंत्रित करना शुरू कर देते हैं। जो दरवाजे कभी बंद थे, वे खुलने लगते हैं और लोग आपके विचारों के प्रति अधिक रिसेप्टिव हो जाते हैं। आपका आत्मविश्वास अधिकार का एक रूप बन जाता है, जिससे वही अवसर आकर्षित होते हैं जिन्हें आप कभी खोजने की कोशिश कर रहे थे। आप कमी के साथ बातचीत करने की स्थिति से हटकर बहुतायत का माहौल बनाना शुरू कर देते हैं। यह परिवर्तन एक फ्री पास नहीं है। यह उस व्यक्ति के अनुरूप जीने की जिम्मेदारी के साथ आता है जो आप बन रहे हैं। इसका मतलब है अनुशासन, ईमानदारी और लचीलेपन को अपनाना। जब आप अनिवार्य रूप से सेटबैक्स का सामना करते हैं, तो आप पुरानी सोच के पैटर्न में वापस नहीं जाते हैं। आप खुद को फिर से सही करते हैं, यह पूछते हुए कि अब मेरा सबसे शक्तिशाली वर्जन क्या करेगा। आपके परिवर्तन का खाका, ब्लूप्रिंट। बहुतायत की मानसिकता को अपनाना एक बार का निर्णय नहीं है, यह एक स्थायी प्रतिबद्धता है। यह एक ऐसे व्यक्ति के चरित्र और आदतों को विकसित करने के बारे में है जो मूल्य बनाता है और पुरस्कार की उम्मीद करता है। इसका मतलब है डर को विश्वास से, संदेह को निर्णय से और भ्रम को स्पष्टता से बदलना। आपको अपने दिमाग को ऐसे प्रोग्राम करना शुरू करना होगा जैसे कि आप पहले से ही वह व्यक्ति हैं जो आप बनना चाहते हैं। उनकी तरह चलें, उनकी तरह बोलें और उनकी तरह निर्णय लें। इस यात्रा को शुरू करने के लिए एक जागरूकता पैदा करें। पहला कदम बस अपने दिमाग का एक पर्यवेक्षक बनना है। अपने आंतरिक आत्मचर्चा, इंटरनल डायलॉग पर ध्यान दें। खुद के बारे में, अपनी क्षमताओं के बारे में और दुनिया के बारे में आपके विचारों की निरंतर धारा। क्या आपके विचार आत्मसंदेह, डर और कमी से भरे हैं, या वे संभावना और ताकत में निहित हैं? यह आपके विचारों का न्याय करने के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें नोटिस करने के बारे में है। जागरूक होकर आप उन पैटर्न की पहचान कर सकते हैं जो आपको रोक रहे हैं और उन सटीक विश्वासों को इंगित कर सकते हैं जिन्हें आपको बदलने की आवश्यकता है। 2. अपनी स्क्रिप्ट फिर से लिखें।
एक बार जब आप अपने सीमित विश्वासों की पहचान कर लेते हैं तो उन्हें बदलने का समय आ गया है। यह वह जगह है जहां आप जानबूझकर अपने दिमाग के लिए एक नई स्क्रिप्ट बनाते हैं। शक्तिशाली सकारात्मक अफर्मेशंस विकसित करें जो उस व्यक्ति को दर्शाते हैं जो आप बनना चाहते हैं और वह जीवन जो आप जीना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, मैं काफी अच्छा नहीं हूं सोचने के बजाय आप अफर्म कर सकते हैं, मैं धन का एक अनुशासित निर्माता हूं, या मैं केंद्रित कार्रवाई के माध्यम से अवसरों को आकर्षित करता हूं। कुंजी इन अफर्मेशंस को हर दिन वास्तविक भावना और दृढ़ विश्वास के साथ दोहराना है। यह सिर्फ शब्दों को दोहराना नहीं है, यह आपके अवचेतन मन को प्रोग्राम करने का एक जानबूझकर किया गया कार्य है। 3. अपने कार्यों को संरेखित करें। आपकी नई मानसिकता को आपके कार्यों द्वारा समर्थित होना चाहिए। सिर्फ अलग तरह से सोचना ही काफी नहीं है, आपको अलग तरह से काम भी करना होगा। इसका मतलब है कि आपकी दैनिक आदतें और चुनाव आपके नए विश्वासों के अनुरूप होने चाहिए। यदि आपने तय कर लिया है कि आप धन के एक अनुशासित निर्माता हैं, तो आपको टाल-मटोल करना बंद कर देना चाहिए और अपने विचारों पर केंद्रित कार्रवाई करना शुरू कर देना चाहिए। हर छोटा निर्णय, आप अपना समय कैसे बिताते हैं से लेकर आप अपनी जिम्मेदारियों को कैसे संभालते हैं, इस बात का सबूत होना चाहिए कि आपकी मानसिकता सच में बदल गई है। यही संरेखण आपके अफर्मेशंस को इच्छाओं से वास्तविकता में बदलता है। 4. अपने वातावरण की रक्षा करें। अंत में, आपको अपनी मानसिकता को नकारात्मक प्रभावों से बचाना होगा। आपका दिमाग आपकी नियति का नियंत्रण केंद्र है, इसलिए आपको जानबूझकर इस बारे में सोचना होगा कि आप क्या अंदर आने देते हैं। इसका मतलब है कि अपने आप को उन लोगों से घेरना जो आपको प्रेरित और चुनौती देते हैं, न कि उन लोगों से जो आपकी पुरानी सीमाओं को मजबूत करते हैं। ऐसी किताबें, पॉडकास्ट और अन्य कंटेंट सक्रिय रूप से खोजें जो आपकी चेतना को बढ़ाते हैं और आपके दृष्टिकोण का विस्तार करते हैं। अपने वातावरण की एक किले की तरह रक्षा करके आप एक सहायक पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं जहां आपकी नई शक्तिशाली मानसिकता बिना किसी समझौते के फल फूल सकती है। यह यात्रा निरंतरता की मांग करती है। दिमाग एक अच्छे विचार से नहीं बदलता, बल्कि सकारात्मक अफर्मेशंस और संरेखित कार्यों की एक अथक धारा से विकसित होता है। यह भाग्यशाली होने के बारे में नहीं है, यह आपके उद्देश्य के साथ संरेखित होने के बारे में है। आपके विचार आपकी आदतें बन जाते हैं और आपकी आदतें आपकी नियति बन जाती हैं। जब आप बहुतायत की मानसिकता के साथ सोचते हैं, तो आप खुद को समस्याओं को अलग तरह से देखते हुए, अपने समय का अधिक बुद्धिमानी से उपयोग करते हुए और पैसे के साथ अपने रिश्ते में सुधार करते हुए पाएंगे। आप दूसरों से अपनी तुलना करना बंद कर देंगे और आंतरिक शांति की एक गहरी भावना प्राप्त करेंगे जो धन का अंतिम रूप है। एक साम्राज्य बनाने, अपने स्वास्थ्य को बहाल करने या स्थायी प्रेम और विरासत को आकर्षित करने की शक्ति आपके बाहर नहीं है, या आपके अगले विचार में है। आज ही शुरू करें। टूल्स जेमिनी कैन मेक मीस।